हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज महान सिद्ध पुरुष थे, तमाम सिद्धियां थी उनमें। कई बार वो लीला भी कर देते, खेल भी कर देते थे। हम मंदिर में पुजारी थे, वहाँ के नियम बड़े सुंदर थे महाराज जी के यहाँ के। ऐसे नियम सब स्थानों के बन जाएं तो काम बन जाए। उनका नियम था महंत को भी रोटी तभी मिलेगी जब वो कुछ सेवा करेगा। हमको महंत बना रखा था उन्होंने पहाड़ी बाबा का, पर बोले क्या सेवा करोगे बताओ। विद्यार्थियों को तो तुम पढ़ाते हो, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा काम है पढ़ना पढ़ाना। सेवा क्या? मैंने कहा आप आज्ञा करें, मंदिर में पूजा करो। ठीक। तो मंदिर में पूजा करने वाले को ही पार्षद अमनिया करने पड़ते थे। वहाँ पार्षद बनने वाला कोई नहीं था। अब तो खाक चौक में और सब जगह दो दो सेवकों को भी सेवक चाहिए, दो दो। वहाँ ऐसा था नियम खाक चौक में कि पुजारी को ही पार्षद होने होते थे। भीतर झाड़ू लगाओ खुद, पोंछा लगाओ खुद, पोशाक पहनाओ खुद, और घंटा भर से ज़्यादा पूजा में लग गया तो हल्ला मचाना शुरू कर देते। ए सो गया क्या वहाँ? है तेरी जय तेरी, सो गया क्या वहाँ? पार्षद भी ठीक फिक्स समय में, उतने समय में अमनिया हो जाना चाहिए। पात्र भी, पार्षद भी। देर लगा दी तुमने चमकाने में तो कहेंगे दाल भात लगा उसमें क्या, बदमाश कहीं का। तो हर काम उनके इशारे से वहाँ होता था। और हमारे भोजन की थाली भी कोई उठा के ले जाए, हमारा विद्यार्थी शिष्य, वो भी उनको पसंद नहीं था। कहें कि कुछ नहीं, लेकिन वो नज़र उनकी बदल जाती थी यदि हमारी थाली किसी ने उठाई मांजने के लिए। तो कहते थे, नाम नहीं लेते। आजकल तो नए नए जवान साधु थाली भी अपनी नहीं मान सकते, दूसरों से मंजवाएंगे। है तेरी जय रे तेरी, ये क्या भगवत प्राप्ति करेंगे, इनका क्या कल्याण होगा। नाम नहीं ले रहे। तो समझ में थाली कौन मंजवा रहा? हम ही हमारी थाली उठा के ले जा रहे विद्यार्थी। अब पढ़ने वाले के मन में इतना तो सौहार्द होगा, भाई गुरुजी की थाली हम उठा लें, तो थाली भी हम अपने आप मांझें तो उनको प्रसन्नता होती थी। बड़े दिव्य महापुरुष थे, तमाम सिद्धियां थी उनमें। तो एक बार मंदिर में भोग लग गया, 10 साढ़े 10 बजे भोग लग जाता था। और पता नहीं कहाँ से आ गए, 20-25 भगत आ गए, कुछ साधु भी आ गए। साधुओं का आसन तो दूनी घर में लग गया। 4-5 त्यागी तपस्वी आ गए और 15-20 भगत आ गए। अम्बा, पोरसा, ग्वालियर, जन कहाँ कहाँ के आ गए। उनको भंडारा भी करना था, वो आ गए सब। तो महाराज जी बोले बस पंगत कराओ। अब पंगत कैसे करावें? अधिक से अधिक 10 मूर्ति की तो रसोई बनी है। स्थान के 10 मूर्ति, 5-7 मूर्ति, चलो 10 मूर्ति की रसोई। ज़्यादा मूर्ति वहाँ नहीं रहते थे, ज़्यादा हो तो भी भगा देते थे वो। कहते थे अनेक जोगी मढ़िया उजार। कहते बड़े बड़े जगह चौका लग गया, हाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। तो विलक्षण महापुरुष थे। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो 5-7-8 मूर्ति थे मुश्किल से स्थान में। एक मोहनदास नाम के महात्मा थे, निम्बार की संत थे, वो ब्राह्मण थे, आसाम के थे। वो बड़े अच्छे थे, बहुत बढ़िया रसोई बनाते थे, वो रसोईया थे। और हम पुजारी थे, और 3-4 विद्यार्थी थे, महाराज जी बस, और गौर बाबू, बस इतने ही लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। तो वो मोहन जो रसोईया जी थे, मोहनदास जी, वो हमको बोले कि महाराज पंगत तो नहीं बिठाना अभी, थोड़ी देर में और थोड़ा भात और बढ़ा देते हैं, दाल थोड़ी बढ़ा देते हैं, तो कुछ थोड़ा हो जाएगा, तब तो पंगत बिठाओ। महाराज जी रे सुनता नहीं है क्या? थालो सुनता नहीं। अब उनके सामने कोई पड़ता तो था ही नहीं, डर के मारे। पर हम पहुंच जाते थे। हमने धीरे से महाराज जी से कहा कि महाराज जी थोड़ी देर आप कृपा करें, विराजें,
और थोड़ी सी रसोई बन जाए फिर पंगत हो जाए। हट, बकबक करता है, सुनी नहीं हमारी बात, सीधे भीतर गए, ऐसे करते रहते थे। वृद्ध तो थे, उन्होंने उठा रहा, भात ऐसे ऐसे खिलाया हाथ से, सब मिला दिया, ऐसे ऐसे खिलाया, थोड़ा साग ऐसे घुमा दिया, फुल्का ऐसे ऐसे छोके, बैठो बैठो बैठो, सब पंगत में बैठो, आज हम पंगत कराएंगे। सबको बिठा दिया, स्वयं परोसने लग गए। 5-7 मूर्ति की रसोई, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग पालें, और वो रसोई 25 लोग जीम गए भरपेट। सबको तो बिठा दिया था, रसोईया को भी बिठा दिया था पाने के लिए, बैठ। वो डर रहा था कि कम पड़ जाएगा तो डांट तो हम पे ही पड़ेगी, उसको बैठे, उसको भी बिठा दिया। बाद में बोले रसोई घर में सामान बचा हो उसको संभाल लेना। हम सोचे कि इतना लोग खा गए, बचा कैसे रह गया। गए तो देखा उसमें भात भी था, साग भी था, दाल भी था, और वो पीतल का इतना बड़ा डिब्बा था, उसमें रोटी रहती थी, उसमें रोटी भी थी। प्रत्यक्ष आंखों से देखी हुई बात कि सामग्री बढ़ गई और सब सामान बचा का बचा रह गया। हमने कहा महाराज जी से कि महाराज जी सामान तो बहुत बचा है, तो बहुत जोर से हंसे। कहते थे पंगत में देर कर दो। अरे रघुनाथ जी बैठे यहां, कमी किस बात की। फिर बोले बचा कुचा सब गौ माता को खिलाओ, शाम को ताजा बनेगा। उनके मन की इच्छा थी, कहो तो ब्यारू तो कभी बनती नहीं थी, दोपहर का बचा हुआ ही मिलता था रात को, वो भी थाली किसी को नहीं, हाथ में रोटी ले लो, उसी में साग धर लो। एक एक रोटी मिलती थी ब्यारू में, उसी में मुरमुरती बढ़ गए तो एक रोटी में से आधी रोटी हो जाती थी। बाल भोग नहीं, ब्यारू नहीं, एक समय पंगत। मोटा हो गया तो खैर नहीं, बहुत मांस चढ़ गया चूतरों पर साले, चूतर सुखा नहीं दिए तो मेरा नाम मैट देना, उसको ये कहते। मोटा हो गया तो, और पतला रह गया वहाँ रहने वाला आदमी तो खैर नहीं, धकाधक खिलाता हूँ। बड़े अच्छे रईसों को खाना मुश्किल है, ऐसा बढ़िया भोजन मिलता है, राम जी का प्रसाद पाता है। साला कुकर्मी दुष्कर्मी, जरूर आचरणहीन है, इसका शरीर क्यों नहीं पनप रहा है। आय तेरी जहरे तेरे, चूना मत देना कोई सामान इसको। मोटा हो जाए तो खैर नहीं, पतला रह जाए तो एकदम ठीक रहना चाहिए। उनके समय में हमारा पेट वेट नहीं बढ़ा था बिल्कुल, बड़े दिव्य ऐसे महापुरुष। तो वो कहते थे इस बात को कि बच्चा तमाम सिद्धियां हैं, लेकिन सिद्धियों के फेर में साधक को पड़ना नहीं चाहिए। एक बार हमसे बोले कि एक ऐसी सिद्धि है कि पानी बरसे तो सब भीग जाएगा, लेकिन वो जितनी देर दूर का संकल्प कर लेगा उतनी दूर तक और स्वयं वो पानी की एक बूंद उस पर नहीं पड़ेगी। ऐसा चमत्कार जहाँ दिखा दोगे वहाँ लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो कहीं यज्ञ हो रहा है और उतनी व्यवस्था नहीं है, वो पानी की घटा घिर आई, पानी पड़ रहा है, बोले अब क्या करोगे, सब कार्यक्रम बिगड़ रहा है। तो फिर एक साधन है, उसको करो, उतने बीघा में उतने क्षेत्र में पानी की बूंद नहीं आएगी, उसी में चमत्कार हो जाएगा। हमसे बोले तुम करोगे? उनकी आपकी जैसी आज्ञा। तो उन्होंने हमको सूर्य ग्रहण का साधन था, उस साधन उन्होंने हमको बताया। तो जिस पद्धति से उन्होंने बताया उस पद्धति से हमने वो साधन कर लिया। अब दूसरे दिन संध्या को धूनी पर बैठे, वहीं खाक चौक की बात है, भंडारी जी धूना पर महाराज जी बैठे, और बैठते ही कहने लग गए, इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, तह तह सुर बैठे करिथाना,
आवत देखें विषय बयारी, तुरत ही दें कपाट उधारी, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितैन अनहित जानी। अरे पानी रोक दिया, आग रोक दिया, इससे क्या फायदा हो गया साधक का? सर्वनाश हो गया, सत्यानाश हो गया। क्या ये सिद्धियों में रखा है? कुछ नहीं है। अरे भजन करोगे तो बिना मंत्र तंत्र जप के सिद्धियां सामने प्रकट होकर कहेंगी हमें स्वीकार कर लो, पर उनकी ओर साधक देखता नहीं है। ये सब भगवान की प्राप्ति से विमुख करने वाली हैं। इससे भजन का नाश होता है, क्योंकि भजन का नाश इसलिए होता है कि चमत्कार को लोग नमस्कार करेंगे, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी, वो तुम्हारे जीवन को चौपट कर देंगे। इसलिए इन सब के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा सुंदर प्रवचन उन्होंने दिया कि उन्होंने जो कुछ बताया था बनाने का, कुछ विधि बताई थी, तो उसको लेकर के बैठना था, तब पानी नहीं आता। तो वो जो वस्तु जो उन्होंने बताई थी उसको हम जैसे ही भगवान की शयन हो गई तो धीरे से जमुना जी गए, जमुना जी की सिद्धि जमुना जी में विसर्जित कर दिया, प्रयोग एक बार भी नहीं किया। कहो कहाँ गए थे? कहो कहाँ गए थे? हमने कही जमुना जी गए थे। वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये नहीं कहते क्या किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। किसी इधर उधर के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, राम राम करना चाहिए। क्या रखा है? लोक मान्यता अनल सम कर तप कानंदा। अरे गोस्वामी जी के वेद मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं गोस्वामी जी के। लोक मान्यता अनल सम कर तप का, एक बात को कई बार दोहराते थे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं पड़ना, राम राम करना। अपने को तो राम राम करना। जाओ सो जाओ। ये ठोक बजा के देखते थे कि इसके मन में क्या है, और ये हमारी आज्ञा में कितना रहता है, सब देखते थे। गुरुजनों के जीवन के प्रसंग वरवश स्मृति में आते हैं और उनको कहे सुनकर के मन में बड़ा आनंद होता है, और इससे बड़ी प्रेरणाएं भी मिलती हैं कि हमें अपने लक्ष्य को सुदृढ़ बना करके रखना चाहिए और किसी दूसरे चाकचक्य में, आकर्षण में फंसना नहीं चाहिए। तो जब तक संसार अपनी ओर हमें आकृष्ट करता रहेगा, वो सुखमय दिखाई पड़ता रहेगा, तब तक हमारा उससे वैराग्य नहीं। इसलिए एक आशय दास को ऐसा समझ में आता है कि एक आशय ये है कि हे प्रभु, ये संसार इस प्रकार का हमारे लिए कर दो कि हमें सर्वत्र यम यातना दिखाई पड़े। जब यम यातना दिखाई पड़ेगी तो उस यम यातना से छूटने की व्याकुलता बढ़ेगी कि प्रभु बहुत परेशान हूँ। और सही बात है, संसार की दुख रूपता को देख करके मन विकल होता है। आपकी आप जाने, हमारे मन में तो द्वारा संसार में आने की इच्छा नहीं होती है। भले ही हमारे ऐसे कर्म न हो, हमारा साधन ऐसा न हो, हमारा ज्ञान भक्ति वैराग्य ऐसा न हो, कुछ भी हो, फिर भी हमें द्वारा संसार में आने की इच्छा नहीं होती है। इतना दुखमय संसार है। कोई भी व्यक्ति प्रायः ऐसा नहीं है जो छल कपट से रहित हो। गुरुजी अपना दाव खेल रहे हैं, चेला अपने दाव खेल रहे हैं, और कोई किसी की सुनने वाला नहीं, कोई किसी की मानने वाला नहीं। प्रायः ऐसा है। प्रायः इसलिए कहते हैं कि कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी हैं, और जो ऐसे हैं उनका काम भी बन रहा है, उनको अनुभूतियां भी हो रही हैं। तो एक आशय तो यह है कि संसार में लिए यम यातना का स्वरूप दिखाई पड़े, जिससे इससे मन छटपटावे, व्याकुल होवे, और इससे छूटकर आपके चरणों में पहुंचने की विकलता हमारे मन में आवे।
दूसरा अर्थ ये है कि जय मोको जम जात नामई। हे प्रभु, मैंने जो उटपटांग कर्म किए हैं उनका फल मुझे जरूर भुगाइए, क्योंकि नहीं भुगाएंगे तो हमारी शुद्धि कैसे होगी? वो शुद्धि भी मेरे ऊपर कृपा ही होगी। क्यों हमको भुगाइए यम यातना? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, इसलिए यम यातना भुगाइए क्योंकि राम, हे श्री राम जी माने सबको आनंद देने वाले, सबको रमण कराने वाले और सब में रमण करने वाले और सबको रमण कराने वाले जो हे श्री राम जी, आपके जैसे शुचि सुहृद स्वामी को छोड़ करके मैंने संसार की ओर मुंह कर लिया है, आपकी ओर पीठ कर ली है और संसार की ओर मुड़ा कर लिया है। देखो, भगवान के विशेषण हैं शुचि। शुचि कौन होता है? शुचि माने होता है पवित्र, और पवित्र कौन है? कामना ही चित्त को कलुषित करती है। कामना, वासना, इच्छा ही हमें अपवित्र बनाती है। कामना रहित होना ही शुचिता है। वास्तविक शुचिता है कामना रहित होना, काम शून्य होना, कामना शून्य होना, यही शुचिता है। भगवान का कोई काम हमारे बिना अटका है? जो हमारे सहयोग के बिना उनका काम बनेगा नहीं। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। इतनी बड़ी सृष्टि रचने को तो रचने के लिए तो उन्होंने दूसरे की सहायता नहीं ली, तो उनका कौन सा काम हमारे से अटका हुआ? कोई काम तो अटका है नहीं। फिर भी हमसे प्रेम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? संसार में प्रायः कोई किसी से प्रेम करता है तो किसी न किसी कामना के अधीन होकर प्रेम करता है, क्योंकि कामना स्वार्थ की पूर्ति। भगवान का कोई स्वार्थ है ही नहीं, भगवान की कोई कामना है ही नहीं, फिर भी वे कितने प्यार से कह रहे हैं, ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यहाँ एवकार अन्य की व्यावृत्ति के लिए है, माने ये जीव प्रकृति का अंश नहीं, जीव जीव का अंश नहीं, किसी देवी देवता का अंश नहीं, यह एकमात्र मुझ परब्रह्म परमात्मा का ही अंश है। छाती ठोकर ठाकुर जी हमें अपना कह रहे हैं। ये सामान्य बात है क्या? ये बहुत ऊंची बात है। बिना स्वार्थ के, बिना कामना के, बिना प्रयोजन के भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमें अपना मानते हैं, हमें अपनी शरण में लेकर दुख रहित करना चाहते हैं। ये भगवान की करुणा है। ये है शुचि। और सुहृद, सुहृद माने सच्चे हितैषी। देखो, संसार में संतान के लिए माता पिता से अधिक हितैषी और कोई नहीं होता। माता पिता के हृदय में अपनी संतान के प्रति जो वात्सल्य होता है, जो प्रेम होता है, उसको प्रवचन करने वाला थोड़ी समझ सकता है। उसको तो माता पिता ही अनुभव करते हैं, पुत्र भी नहीं समझ सकता। वो जब बाप बन जाएगा तब भले ही समझे, बिना बाप बने उसकी भी समझ में नहीं आएगा। माता पिता से बढ़कर प्रेम करने वाला कोई नहीं।
स्वामी जी के प्रवचन में सुना, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन में सुना कि दो मित्र थे और उनमें से एक मित्र तो पढ़ने विदेश चला गया, विदेश में बहुत बड़ा आदमी बन गया, वहाँ से बहुत धन कमाया, वहाँ से भारत आया था। राजस्थान की बात सुनाई स्वामी जी ने, बीकानेर के आसपास की बात। और उसका जो मित्र था वो पढ़ा लिखा तो अच्छा, लेकिन वो कहीं गया नहीं, घर में ही काम धंधा कुछ करके, छोटा मोटा काम धंधा, तो घर पे ही रहा, अपनी माँ की सेवा किया। पिताजी तो पधार गए थे, माँ की सेवा की। तो उसका जो विदेश वाला मित्र था, जो विदेश में बहुत धन कमाया था, वो जब आया तो दोनों मित्र मिले, और माँ भी तो लाड़ करती थी, बचपन से ही मित्र थे, साथ साथ पढ़ते थे। तो माँ ने भी बड़े प्रेम से उनको दोनों को बढ़िया रसोई बनाई, रसोई बना करके दोनों को मित्रों को जिमाया, और जिमा करके दोनों मित्र कक्ष में बैठ कर के वार्तालाप करने लगे। तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, आपस में सब तरह की बातें मित्रों में होती हैं, होने लगी। तो उस विदेश में जो काम धंधा जिसका हो गया था, उसने कहा, मित्र ने, उसने कहा कि हम तो तुमसे पढ़ने में बहुत पीछे रहे, तुम बहुत योग्य थे, और तुम भी वहाँ चलते तो क्या कहना, वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ की सफाई, वहाँ का यों त्यों बहुत अच्छा है। अभी भी कुछ नहीं, तुम्हारे पास डिग्रियाँ हैं, तुम वहाँ चल सकते हो, बहुत धन है वहाँ, बहुत अच्छा है वहाँ, यहाँ भी बहुत कुछ सेवा कर सकते हो, जन सेवा कर सकते हो धन के द्वारा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अब तो मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ, अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। छोटी मोटी खेती है और धंधा भी है ही है, भूखे तो नहीं मर रहा हूँ, काम सब चल ही रहा है। तो हमको भगवान ने जितना दिया है उतने में मैं संतुष्ट हूँ। अरे ये कोई बात है, उतने में मैं संतुष्ट हूँ? ये तो कोई बात नहीं है। आदमी जब तक जिए तब तक कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए। अरे एक बार चल के तो देखो वहां क्या माहौल है वहां का। तो मित्र के मुंह से निकल गया कि यार तुम्हें पता क्या है, माँ बाप का कितना उपकार होता है संतान के प्रति। माँ ने जो हमारी सेवा की, हमारा पालन पोषण उपकार किया है, हम सोचते हैं चलो कुछ सेवा बन जाए तो कुछ बदला चुक जाए। माँ की सेवा का कुछ तो बदला चुके, तो सेवा का बदला सेवा के बदले ही चुकेगा। इसलिए मैं सेवा करने के लिए यहाँ हूँ, और मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। ये बात उसकी माँ के कान में पड़ गई। सेवा का बदला, मेरी सेवा का बदला चुकाना चाहता है। तो मित्र तो चला गया अपने घर। इसने कहा बेटा मेरी आज एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले तू बचपन में मेरे साथ सोता ही था, अब जवान हो गया, बड़ा हो गया, तो भी तो मेरे लिए तो बेटा ही है। आज मेरी इच्छा है कि मेरे साथ ही सो जा। तो बेटा ने चरण सेवा भी माँ की और फिर बोला ठीक है, जो आ गया माँ आपकी जैसी प्रसन्नता, सो गया। तो मैया बड़ी विचित्र थी, वो क्या करती, ऐसे कुछ हाथ लगा देती, नख लगा देती, हाथ लगा देती बेटे में, उसकी नींद खुल जाती। 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार, घंटा आधा घंटे में फिर ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। लड़का बोला न खुद सो रही हो न सोने दे रही हो, आश्चर्य की बात है, सो जाओ ना ठीक से। अब रात को तो सोने नहीं दिया, ठंड का समय था, कंबल अम्बल ओढ़ के सो रहे थे। और सवेरे मैया उठी, जल्दी उठती थी, और ये बालक भी जल्दी उठता, लेकिन रात को सोया नहीं। और उसने क्या किया कि 1 लोटा पानी और फैला दिया बिस्तर पर ही, रजाई और वो सब गद्दा नीचे का गीला हो गया।
नाटक किया पीने का, और पीने का नाटक वाटक क्या, हाथ से वो छूट गया कि छोड़ दिया, और वो सब गीला हो गया। गीला हो गया तो लड़का और नाराज हो गया, बोला ले रात भर तो सो नहीं पाए, अभी तुमने रहा सहा को सोने की इच्छा थी कि थोड़ा माथा हल्का हो जाता, सो गीला और कर दिया। बोले कोई बात नहीं, बड़ा आसन है, किनारे सो जा। एक कंबल अम्बल उड़ा दिया, सो गए। सवेरे जगा, नहाया धोया, माँ को प्रणाम किया, भोजन कराया माँ ने। फिर बोले बेटा माँ अब आपकी आज्ञा हो तो दुकान पर जाऊँ, काम पे जाऊँ। बोले हाँ जा सकते हो, पर मेरी एक बात का उत्तर दे दो, मेरी एक शंका आ गई है, उसको समाधान कर दो। कहो कि तू कल अपने मित्र से कह रहा था कि मैं माँ की सेवा करके माँ की सेवा का बदला चुका रहा हूँ, तो एक रात में ही बदला चुक गया। अरे तू बच्चा था तो छोटे छोटी अंगुलियां कैसे पहने नख, उनसे तू हमको घायल कर देता था रात को, पैर से हाथ से, कभी दांत से काट भी लेता था। तो कितनी बार रात को छेड़ करके मुझे जगाया, रो करके मुझे जगाया, तब तो मैं कभी नहीं झल्लाई। और तूने लघुशंका कर दी, बिस्तर गीला हो गया, मैं गीले में सो गई ठंड के समय, और सूखी जगह पर तुझे छाती से चिपका कर सुलाया। तब मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुमने मेरे ऊपर पानी, हम तो बढ़िया साफ पानी एक लोटा डाला तुम्हारे ऊपर, तब तुम बिगड़ रहे हो। और तुम इतनी सी हैं, एक रात जो मैंने तेरी सेवा की है उसका बदला जीवन भर नहीं चुका सकता, तू एक रात नहीं कर पाया। और कहता मैं सेवा करके बदला चुका रहा हूं। इतना सुनते ही बालक रो पड़ा, बोले माँ मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। माँ की सेवा का बदला संतान कभी नहीं चुका सकती है। काशी में मणिकर्णिका में एक शिव मंदिर है, देखा आपने? काशी गए हैं? नहीं गए? किसने देखा है? तुमने देखा है? तुमने देखा है अनुराग? मणिकर्णिका पर जो शंकर जी का मंदिर धसा हुआ है, क्या है उसका इतिहास? उसका इतिहास यही है कि पितृ मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए उस व्यक्ति ने वो मंदिर का निर्माण कराया था। जैसे ही संकल्प किया मातृ ऋण की मुक्ति के लिए मैं मंदिर की स्थापना कर रहा हूं, मंदिर जमीन में धस गया, आज भी धसा हुआ है। चाहे जितना शुभ कर्म कर ले, माता पिता के ऋण से संतान मुक्त नहीं हो सकती। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाला शरीर माता पिता की कृपा से मिलता है। माता पिता के जैसा हितैषी संसार में कोई नहीं। अपने सारे सुख स्वार्थों की बलि चढ़ा करके माता पिता के सुख की, माता पिता की इच्छा की पूर्ति करना संतान का धर्म है। लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं, वो माता पिता संतान के बहुत बड़े हितैषी हैं, अवश्य हैं हितैषी, इसमें संदेह नहीं है, पर प्रायः पिता माता उसके लौकिक हित का ही चिंतन करते हैं। उसका परम कल्याण हो जाए ऐसा चिंतन करने वाले पिता माता अतिशय दुर्लभ हैं। किसी को ऐसे पिता माता मिल जाएं तो समझ लेना भगवान की विशेष कृपा है। हम साधु तो नहीं बन पाए, वेश जरूर साधु का बना लिया, लेकिन हमारे शरीर के जो जनक हैं, पिता हैं, हमारी साधु वाली दीक्षा जब हो गई तो माताओं के मन में तो पीड़ा प्राय होती है। माता का हृदय तो माता का ही हृदय होता है। लेकिन पिताजी के सामने जब बात आई तो महाराज जी के सामने उन्होंने कहा कि मेरे मन में तो इतनी प्रसन्नता है जैसे किसी अति दरिद्र कंगाल व्यक्ति का पुत्र प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, उसे उतनी प्रसन्नता होवे, उससे 1000 गुनी प्रसन्नता मुझे है कि हमारा एक परिवार का बालक
संतों की शरण में सदा सर्वदा के लिए चला गया। हम बहुत प्रसन्न हैं। ये हमारे मन में इच्छा रही आई कि हम गुरु जी की सेवा नहीं कर पाए, गुरु जी के पास नहीं रह पाए, वृंदावन में नहीं रह पाए, तो हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति भगवान तुम्हारे माध्यम से करा रहे हैं। ऐसे पिता माता कहाँ सुलभ हैं? ऐसे पिता माता जो अपना कुछ भी स्वार्थ कभी सुने, समझें, देखें, विचारें ही नहीं, ऐसे पिता माता संसार में अत्यंत दुर्लभ हैं। जो संतान को भजन के मार्ग में लगावें, उपासना के मार्ग में लगावें, अपने निजी स्वार्थ का सर्वथा त्याग करें, ऐसे केवल दो हैं। एक तो श्री ठाकुर जी और एक श्री ठाकुर जी के स्वरूप गुरुदेव भगवान, संत भगवान, हरि गुरु संत ही ऐसे हैं जो जीव का बिना कारण के उपकार करते हैं। इसलिए सच्चे हितैषी हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित उपकार करने वाले। भगवान ने हमें मानव शरीर प्रदान किया, क्या हमारे कर्म ऐसे थे जो इतना दिव्य शरीर हमें मिल जाता? ये कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजय परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। शुचि माने निष्काम, निर्मल और सुहृद माने सच्चे हितैषी। आपके जैसे सुसाहिब ही उत्तम स्वामी को छोड़ करके मैंने संसार की ओर मुंह कर लिया, विषयों भोगों की ओर मुंह कर लिया और आपकी ओर पीठ कर दी। तो इतना बड़ा अपराध, कितनी भारी कृतज्ञता मैंने की। आपकी कृतज्ञता, आपके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए था, पर कृतज्ञ न होकर हम कृतज्ञ हो गए। और महाराज जी, सारे पापों का प्रायश्चित है, बड़े से बड़े भयंकर पापों का प्रायश्चित है, पर कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं। कृतज्ञ नास्ति निष्कृति। अनेक पुराणों में लिखा है, कृतज्ञ व्यक्ति का कल्याण कभी नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं, गुरुजी ने हमको दिया ही क्या, उसको वहाँ का महंत बना दिया, उसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया, उसको अमुक पद में रख दिया, हमको क्या दिया? अरे मूर्खाधिराज, भगवान का नाम सुना दिया, भगवान के नाम से श्रेष्ठ संसार की वस्तुएं हो गई। नाम कान में देकर साक्षात ठाकुर जी को झोली में डाल दिया। हृदय रूपी झोली में ठाकुर जी को विराजमान कर लिया। पर तुम इतने नालायक हो, इतने कृतज्ञ हो कि तुम्हें फिर भी उस कृपा की अनुभूति नहीं हो रही है। आहा, राम तुमसे सुचि सुहृद साहिबहि, मैं सठ, मेरे जैसे सठ ने पीठ दई। हमने पीठ दिखा दी, तो ये तो हमने बड़ा भारी अपराध किया। इस अपराध का दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए, जमजातना के रूप में मिलना चाहिए। आप हमें दंड दीजिए। भगवान सभी प्राणियों के सच्चे सुहृद हैं। यह बात वेद, इतिहास, पुराण, स्मृतियां सब एक स्वर से कह रहे, संतों की वाणी एक स्वर से कह रही है, और हम बार बार सुन भी रहे हैं।
तो भी हमें विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान ही हमारे सच्चे सुहृद हैं, हमारे सच्चे हितैषी भगवान है। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। भगवान की सुहृदता हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। संसार का सौहार्द तो दिखाई पड़ रहा है, जिसमें सौहार्द की गंध भी नहीं है। जिसका सौहार्द भी है तो केवल तुच्छ संसार की नाशवान वस्तुओं को लेकर के, वो तो हमें दिखाई पड़ रहा है। पर जो हमारा परम हित चाहते हैं, हमारा परम कल्याण चाहते हैं, हमें इस दुख से, दुख के समुद्र से सदा सर्वदा के लिए उबार लेना चाहते हैं, उनकी कृपा करुणा हमें समझ में नहीं आ रही है। इसका दंड तो हमें मिलना ही चाहिए। गीता जी में क्या कहा भगवान ने? सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मैं सभी प्राणियों का सच्चा सुहृद हूं, ऐसा बोध किसी भाग्यशाली को हो जाए, इतने से ही वो शांति को प्राप्त कर लेता है, शांत हो जाता है, दुख रहित हो जाता है। आगे बोल रहे हैं, गर्भ मास 10 मास पाली, पितु मातु रूप हित कीन हो। पिता ने गर्भाधान किया, माता ने गर्भ में धारण किया, लेकिन उस गर्भ की अवस्था में सुरक्षा किसने की? बोलो। उस गर्भ की अवस्था में सुरक्षा भगवान ने की। नीचे सिर, ऊपर पैर, मलमूत्र की थैली के बीच में सिर। आदौ कर्म प्रसंगात कलेत कलुषम मातृकुक्षौ स्थितम माम बिणमूत्रा मेध्य मध्ये क्वथयति नितराम जाठरो जात वेदाः यद्यद वै तत्र दुःखम व्यथेति नितराम शक्यते केन वक्तुम क्षंतव्यो मे पराधा। शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। आदि शंकराचार्य भगवान ने शिव क्षमापराधन स्तोत्र में ये बात कही है। कर्म के प्रसंग से मैं मातृगर्भ में गया, बिण मूत्रा मेध्यम, अत्यंत अपवित्र विष्टा और मूत्र के मध्य में हमारा मस्तक था। जठराग्नि मुझे जला रही थी। हमें कितनी पीड़ा हुई, हमें कितना कष्ट हुआ, हमें कितना दुख हुआ। नरक से 100 गुनी पीड़ा होती गर्भ में। शक्यते केन वक्तुम, शंकराचार्य जी कहते कौन ऐसा है जो गर्भ की पीड़ा को कह सकता हो? वाणी का विषय नहीं, इतनी पीड़ा हुई। उसी पीड़ा से व्यथित होकर के जीव बार बार सौगंध खाता है कि अब मैं जन्म लेकर केवल भजन करूंगा, केवल भजन करूंगा। प्रभु आपने बहुत कृपा की है, बार बार अवसर दिया, पर मैं अब की बार अवसर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। तब भगवान कृपा करके उसे जन्म देते हैं। इसमें जाति का भेद नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं है, ये मनुष्य मात्र के जन्म की बात है। हमें विश्वास नहीं होता। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की वही गर्भ के बाहर हमारी रक्षा करेगा। संत श्री मलूकदास जी महाराज ने कहा, 9-10 मास गर्भ में पाला, गुपति ही दूध पिवाया। 9-10 मास गर्भ में पाला, गुपति ही दूध पिवाया। कहत मलूक सुनो रे भोंदू, सो ठाकुर विसराया। कहत मलूक सुनो रे भोंदू,
सो ठाकुर बिसराया, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना। गोस्वामी जी कहते हैं गर्भ मां वास 10 मास, गर्भ में पालन किया और फिर जन्म हुआ तो पितु मातु रूप हित कीनो। पिता माता के, ध्यान से सुनो, पिता माता के रूप में आपने ही हित किया। पितु मातु रूप हित कीनो। पिता माने क्या होता है? शरीर होता पिता माने। माता माने क्या होता? शरीर होता माता माने। यदि पिता माता पद का अर्थ शरीर ही होता तो मृत्यु के पश्चात कोई भी पुत्र अपने पिता माता का संस्कार नहीं कर। पिता को क्यों जलाएगा? माता को क्यों जलाएगा? इसका मतलब है पिता माता का शरीर पिता माता नहीं, उस पिता माता का जो अंतर्यामी सच्चिदानंद परमात्मा है वही पिता माता है। प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम किल बंधुरात्मा, गोपियां कह रही है। ऐसा अर्थ नहीं करोगे तो इसका अर्थ क्या होगा? माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही मेरे सर्वस्व। क्योंकि पिता के रूप में भी भगवान, माता के रूप में भी भगवान, बंधु के रूप में भी भगवान, सर्वरूपों में भगवान ही तो हैं। तो पिता माता के रूप में भगवान ने हमारा पोषण किया। इसीलिए महाराज जी, यदि जन्म देने वाले पिता माता भगवान की भक्ति का विरोध करने लग जाएं तो बलि गुरु तजो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भई मुद, मंगलकारी जाके प्रियन राम वैदेही। बिना पत्रिका तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम वेद। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, भक्ति करना, ये सामान्य धर्म है। और माता पिता के रूप में जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उन भगवान को भजना सामान्य धर्म नहीं, वो परम धर्म है। जहां सामान्य धर्म परम धर्म के मार्ग में बाधक बनने लग जाए, वहां सामान्य धर्म का त्याग करके परम धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि परम धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म जीव के परम कल्याण का साधन है और प्रत्येक मनुष्य को अपने परम कल्याण का पूर्ण अधिकार है। देखो, ऐसे पिता इतिहास में दुर्लभ है महाराज जी। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी महाराज जब काशी में पढ़ते पढ़ते उन्हें वैराग्य हुआ और महाराज जी का विवाह की चर्चा चल ही नहीं रही थी। विवाह एक प्रकार से सुनिश्चित जैसा हो चुका था कि विवाह होना ही है। महाराज जी जाते तो सगाई वगाई जो कुछ होना होता है, जो नेग वेग होता वो हो जाता, लेकिन महाराज जी को वैराग्य जग गया और महाराज जी ने पत्र लिखा पिताजी को कि यद्यपि मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूं और मुझे आपकी आज्ञा का पालन करते हुए घर में आकर आपकी सेवा करना ही चाहिए था,
लेकिन हमारा मन संसार में अब बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना परम कल्याण निवृत्ति मार्ग में रहकर समझता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो, प्रसन्नता हो, तो मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा निवृत्ति मार्ग का जो जीवन है वो सफल हो, क्योंकि अब मेरा मन संसार की ओर आने का नहीं है। घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। महाराज जी ने जब ग्रह त्याग किया है तब छोटे भाई तो बहुत छोटे थे। कोई 5 वर्ष का था तो कोई 8 वर्ष का था, ऐसे थे। और महाराज जी ने पत्र लिखा अपने पिताजी को, पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी को, और उन्होंने पत्रोत्तर लिखा महाराज जी को। मानव जन्म का फल है परम कल्याण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। भगवान की कृपा से तुम्हारा जन्म पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में हुआ है। तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है। यदि तुम्हारे मन में यह विचार परिपक्व रूप से आ गया हो, तुमने यह निश्चय कर लिया हो कि मेरा कल्याण विरक्त रहकर साधु सन्यासी होकर ही संभव है, तो किसी भी प्राणी के कल्याण के मार्ग में बाधक बनने से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। इसलिए मैं यह पाप नहीं कर सकता, तुम्हारे कल्याण के पथ में बाधक नहीं बन सकता, किंतु इतना पिता होने के नाते कहने का अधिकार जरूर है कि यदि संसार के प्रति तनिक भी तुम्हारे मन में राग होवे तो फिर ये स्वांग नहीं रचना, लौटकर आ जाओ। तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, विवाह करो, घर संभालो और मुझे भजन का अवकाश दो। बस महाराज जी ने पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ते ही अपना सारा सामान बांट दिया विद्यार्थियों में और एक वस्त्र धारण करके काशी से पैदल चले, विंध्याचल आए। 7 महीने विंध्याचल रहे, वहाँ से फिर पैदल चल के चित्रकूट आए। 7 महीने चित्रकूट रहे, चित्रकूट से पैदल चल के ओरछा आए। 7 महीने ओरछा रहे और फिर विचरते विचरते ब्रज में आए। विरक्त हो गए। इस तरह से ग्रह त्याग की आज्ञा देने वाले दुर्लभ हैं। अरे कोई अपनी संतान को कहीं पढ़ने भेजता है तो किस लिए भेजता है? लोक में कुछ न कुछ तो स्वार्थ रहता कि नहीं रहता कि आएंगे पंडित बनेंगे, यूं करेंगे त्यों करेंगे, सब संभाल लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी पितु मातु रूप हित कीनो। पिता माता के रूप में आपने ही हित किया, लेकिन जड़ ही विवेक सुशील खलही अपराधी आदर कीन दीन हो। पर हे भगवान, आपने तो गर्भ में पालन पोषण किया, पिता माता के रूप में हमारा हित किया, और आपने उस जड़ अवस्था में भी मेरे ऊपर कृपा की। जड़ जड़ ही बाल्यावस्था जो है ना, वो जड़ अवस्था है। उसमें कोई ज्ञान नहीं होता है बालकों को, खेलते कूदते रहते, मस्त रहते हैं। बाल्यावस्था जड़ावस्था है। स्वयं गोस्वामी जी ने भी अपनी बाल्यावस्था के बारे में एक बात कही है, समझी नहीं तसी बालपन तब अति रहेऊ अचेत। प्रथम सुमे गुरु सन सूकर सुनी सूकर खेत है, सूकर क्षेत्र में अपने गुरु जी के द्वारा, लेकिन तब रेहू अति रेहू अचेत, अचेत रहा। चलो अब पढ़े लिखे, शास्त्रों को पढ़ा तो कुछ विवेक हो गया,
तो विवेक के बाद तो अब भगवान को भजता, जड़ावस्था तो चली गई, कोई बात नहीं, बाल्यावस्था गई चली गई, अब युवावस्था में तो भगवान को भजता। तो युवावस्था में मैंने क्या किया, पहले कह चुके हैं 136वें पद में, यौवन युवती संग रंग रात्यो तब तू महामोह मद मात्यो, तब तू महामोह मद मात्यो, ताते तजी है धर्म मर्यादा, सब कुछ त्याग दिया। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बाल्यावस्था प्रमाद में गई, युवावस्था प्रमाद में गई, और वृद्धावस्था तो फिर प्रमाद में जाने की ही है। हमारे महाराज जी कहते थे कि सरकारी नौकरी पूरी हो जाती तो बाद में पेंशन बंध जाती है। तो महाराज जी कहते थे जो बाल्यावस्था से भजन में लगते हैं, युवावस्था तक भजन करते हैं, बुढ़ापे में राम जी उनकी पेंशन बांध देते। महाराज जी कहते थे पेंशन क्या, बोले पेंशन वाले को किसी की चिंता नहीं करनी पड़ती है, उसको नगद आ जाते, नगद नारायण आ जाते हैं हर महीना, उसी से अपने चकाचक तीर्थ यात्रा भी कर आता है, कुछ दान पुण्य भी कर देता है। महाराज ज़्यादा ज़्यादा लोगों को पैसा मिलता है, सुनते हैं 50-50 हज़ार रुपये तक मिल जाता है। क्यों 50-50 हज़ार रुपये तक पेंशन उनको मिल जाती, क्या उनको किसी की परवाह नहीं। तो जैसे नौकरी करने वाले लोगों को पेंशन मिल जाती है, ऐसे ही ठाकुर जी का भजन बचपन से जवानी तक करते हैं, उनको पेंशन मिल जाती है। वो भजन जो कर लिया ना, उसी से आनंद रहता उनका, पड़े पड़े भी भगवान का स्मरण करते रहते हैं। उनकी वृद्धावस्था सुखमय जाती है। और वृद्धावस्था आई तो भी भजन नहीं किया, तृष्णा तरंग बढ़ावई, उसमें तृष्णा तरंग बढ़ने लगी। लेकिन मेरे इन अपराधों को आपने देखा नहीं, सुशील ही, क्योंकि आप बड़े सुशील हैं। अपराधी ही आदर कीनो, मेरे जैसे अपराधी का भी आदर किया। इसका मतलब क्या है, बालक हो चाहे जवान चाहे बूढ़ा, कैसी भी अवस्था का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम में हो, मेरी सर्वतो भावेन शरण में आ जाए तो भगवान की प्रतिज्ञा है, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान, कोटि विप्र बध लागे जाऊ, आयु शरण तजऊ नहीं ताऊ, विश्वद्रोह कृत अघज ही लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। आपने आदर किया, लेकिन भगवान फिर भी मैंने आपके आदर को ठुकरा दिया, आपकी कृपा को ठुकरा दिया, तो इसका दंड हर पद में वही है, यह दंड तो हमको मिलना ही चाहिए। कीजे मोको जम जात नामई, कीजे मोको जम जात नामई। क्या करें, ये पद तो थोड़ा बड़ा है और हम चाहते तो यही थे कि एक दिन में एक पद पूरा करें, लेकिन आज थोड़ा विलंब हो गया, 7:45 भी हो गया है, इसलिए हम अब इसको यहीं विराम करते हैं। आगे की चर्चा इस पद के जो शेष भाव हैं उनकी हम कल करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आराम से करेंगे। और क्या करना है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे
श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू